जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास प्रकार के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा टॉपिक है जिसे लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के रूप में इसको बनाकर पूछा जाता है, समझ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 6 नंबर में तो पूछा ही जाता है, बट उसके साथ साथ इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए हमारा टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? पीओपी के नाम से पुकारते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम को लिखिए, ठीक ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर हो गया। इसका सामान्य नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। इसका अणु सूत्र क्या होता है? CSO4 हाफ H2O। क्या? CaSO4 हाफ 1/2 H2O। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर हो गया। इसका अणु भार क्या होता है? 136 एंड 134। क्या? 136 एंड 134। समझ गए आप इसका अणु भार क्या होता है। अब बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है, उसका निर्माण की विधि क्या है। तो इसकी निर्माण की जो विधि है वो बहुत ही सरल है, ठीक ना। अब कितना सरल है इसको समझते हैं। देखिए आपको याद करना होगा कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट यानी कि जिप्सम को। देखिए ये जो कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट है इसी को जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जिप्सम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो जिप्सम होता है यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट होता है इसका सूत्र क्या है इसको समझते हैं। CaSO4.2H2O। क्या? .2H2O। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका सूत्र क्या था? CaSO4, यहाँ पे हाफ H2O यानी कि 1/2 H2O था, ठीक ना। और जैसे ही हमने इस 1/2 को हटा दिया और इसके स्थान पे 2 लिख दिया कुछ इस प्रकार से, तो हमारा क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट यानी कि जिप्सम। समझ गए। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, कितना ताप होना चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको परिभाषा के रूप में लिखा गया है, तो इस परिभाषा में जो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग बाहर निकाल के लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेंगे क्या? कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट यानी जिप्सम को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और उसमें 120 डिग्री सेल्सियस ताप को प्रवाहित कर देंगे या उस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। समझ गए। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट को यानी कि जिप्सम को CaSO4 डॉट में 2H2O। क्या? CaSO4 डॉट में 2H2O। ये क्या है? हमारा जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। इस जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट में हाफ H2O। कितना H2O? आधा जल, ठीक ना। हाफ H2O का मतलब क्या होता है? आधा जल। और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3/2 H2O। ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं POP, ठीक। ये क्या है? जल है, जल। समझ गए। तो यही है हमारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। समझ गए। अब आते हैं इसके भौतिक गुण पे। क्या भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? कि जिसको हम देख कर बता दें कि उसका रंग कैसा है, वो कैसा उसकी प्रकृति है, वो जल में घुलता है कि नहीं घुलता है। समझ गए। यही होता है इसका भौतिक गुण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या है? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है। क्या? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण
है। देखिए आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं देखा होगा, मतलब ये जो नाम है वो थोड़ा अजीब है, इसको आपने नहीं सुना होगा, ठीक ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे थे, पीओपी। अगर आपके घर में कार्य हुआ होगा, मतलब आपके घर में डिज़ाइन विज़ाइन बने होंगे वाल पे चाहे सेलिंग पे, तो आपको मालूम होगा कि ये जो पीओपी है वो क्या करता है, उससे डिज़ाइन बनता है। तो जो पीओपी होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक ना, जो जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविलय होता है। इसका भौतिक गुण क्या है, या सफ़ेद रंग का चूर्ण है, या जल में अविलय है, समझ गए। तो इसका भौतिक गुण बहुत ही सरल था। देखिए हमने यहाँ पे दो ही बताया है, दो ही, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो भौतिक गुण को बताइए, दो से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, समझ गए। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण पे। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण पे। इसका रासायनिक गुण क्या है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो क्या करता है। तो आपको एक बात याद करके रख लेना है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करेगा तो जिप्सम का निर्माण करेगा। किसका, जिप्सम। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि जब पीओपी, क्या है, जब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। तो जब पीओपी जल से क्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण करता है। समझ गए। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम का सूत्र क्या है, CH4.2H2O। क्या, .2H2O। तो हमने आपको बताया है कि ये जो सूत्र है इसको आप याद कर लीजिएगा। इस सूत्र का उपयोग बहुत जगह पर किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पीओपी का सूत्र। पीओपी का सूत्र क्या होता है, CH4 हाफ H2O, CaSO4 1/2 H2O। यही है हमारा क्या, पीओपी। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, जल। क्या, जल 3/2 H2O। तो ये जो पीओपी है वो इस जल से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट में 2H2O, ठीक ना। क्या, जब भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को डालेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस जल से अभिक्रिया करेगा तो जिप्सम का निर्माण करेगा। यही है हमारा क्या, जिप्सम। समझ गए इसके रासायनिक गुण को। देखिए इसके एक ही रासायनिक गुण को आप याद कर लीजिए, ठीक ना। इसके रासायनिक गुण अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, बट हमने आपको बता दिया, समझ गए। अब बढ़ते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के तरफ। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के उपयोग के तरफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो आप पीओपी समझ लीजिए। और अगर आपके घर में कार्य होता होगा तो आप मिस्त्री से पूछ सकते हैं कि ये पीओपी क्या होता है, वो आपको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। देखिए पीओपी का उपयोग क्या है कि ये टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। देखे होंगे अक्सर कि कोई लड़का है, उसका हाथ यहाँ से क्या हो गया है, टूट गया है। क्या, यहाँ से टूट गया है, तो इस हाथ को, इस जो हड्डी टूटा है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार से खींच कर यहाँ पे कर दिया जाता है और क्या किया जाता है, पट्टी लपटा जाता है और ये जो पीओपी है उसके घोल को लपटा जाता है, ठीक ना। उसको उसमें मतलब सान कर उसमें लपेट दिया जाता है जिससे वो टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, पत्थर जितना मजबूत हो जाता है। अगर आप उससे किसी को मार देंगे ना तो उसका कपार फट जाएगा, इतना मजबूत हो जाता है, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, जिससे हड्डियाँ होती है वो जुड़ जाती है, ठीक ना। मतलब एक जगह स्थिर रहती है। ये टूट गया है, इसको हम लोग खूब तेज यहाँ पे दाब कर इस प्रकार से रख लेंगे तो ये क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। हमारी जो हड्डी है वो स्थिर हो जाएगी और जुड़ने लगेगी, समझ गए, सीधा हो जाएगी हमारी हड्डी। तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। एंड सजावटी सामान, कैसा सामान, सजावटी सामान, मूर्तियों के निर्माण, सजावटी सामान और मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियाँ, उनको आप नाखून से इस तरह मतलब
कहीं से काटिएगा, नाखून से क्या करिएगा, काटिएगा। वो क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसके जो कण होंगे वो बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। वो उसके कण कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। यानी कि वही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ को हमने पढ़ लिया कि टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टर क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो हड्डी है वो सीधी हो सके, ठीक ना, उसको सीधा करके उसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक, इसलिए उसको प्लास्टर किया जाता है, समझ गए। दूसरा हमारा उपयोग क्या है कि सजावटी सामान मूर्तियों के निर्माण में। तो यही है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो इन सभी को आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी में से पूछा जाएगा। चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए, चाहे 4 नंबर में पूछा जाए। तो यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।